एक रिवाज चल रहा था इनके घर में, जैसे वैसे झाड़ू मारने का नहीं होता, नई दुल्हन को एक शायद कौन मार दे। हाँ वो देवर भाभी का होता है वो हाँ सीख से मारते हैं, उसके भाई ने झाड़ू उठा लिया मारने के लिए बड़ा सा। तो सो फनी। मतलब मतलब मोटा वाला जो जिससे नहीं लगाते झाड़ू रोड पे, कह रहे वेट फॉर द एंड, ऐसे लिखा था वेट फॉर द एंड, पहले सीख से मारे लाज कर उसका भाई गया वो पीछे झाड़ू पड़ी हुई थी, झाड़ू उठा के ले आया। अरे मतलब मजाक के लिए उठाया उसने, उसने मजाक के लिए उठाया था, लेकिन वो बड़ा फनी सा लग रहा था। अगर वो इंटरनेट पे डलता तो वो वायरल हो सकता था ऐसा कुछ। चलो आ जाओ भाई करो। हाँ जी देखो सुनो, एंगल कैन बी कंसिडर इन टू टाइप। ठीक है, डिग्री एंड रेडियन, इसके बीच का ये रिलेशन होता है, लिख लिया। आ जाओ देखो सुनो, इसको ट्राई करो आप लोग जब तक मेरी कॉल आ जाएगी जब तक। हाँ जी सर, हाँ जी सर।
बोला था पिछले वाले में, देख तुम लोगों ने सुना नहीं, खैर कोई बात नहीं। गुड पीपल्स टेक टाइम, इसको मैंने कहा था वेबसाइट बनाने के लिए एक अच्छी सी, तो वो अपना देखो कहते व्यूज दे रहा था। खैर कोई बात नहीं। देखो सुनो, जो डिग्री होती है ना, इसको दो हिस्सों में नाप सकते हैं, एक एंगल में और एक मतलब कि एक डिग्री में। नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है एंगल्स एंड रेडियंस। अब तो मैथ्स थी आपके पास तो 12th में, 11th 12th में नहीं, आर्ट साइड तो आप, अच्छा आईपी थी आपके पास। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है। सुनो सुनो, जो एंगल्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, या तो डिग्री में या फिर रेडियन में, ठीक है ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है तो ऐसे, इसको कन्वर्ट करना है तो ऐसे भेज सकते हैं। अब इन्होंने जो सवाल दिया हुआ यहाँ पे कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन हमारा कि आपको ना ये जो 11 डिग्री 15 मिनट्स है, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब ये आएगा ना पाई वाई, तो समझ लेना रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है। अब 11 डिग्री 15 मिनट है ये, तो पहले तो इसको मैंने पूरे को डिग्री में कन्वर्ट किया, कैसे, इसको 60 से डिवाइड करके। 15 को मैंने 60 से डिवाइड किया तो 1/4 हो गया, फिर 44 और 1 45/4। अब ये पूरा डिग्री में हो गया, ये मिनट मिनट साइड हो गया हमारा। अब आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे में 180। हमें कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 45/4 की। तो 1 डिग्री का मान अगर ये है तो फिर इसका मान क्या हो जाएगा, इनटू में करा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा हमारा पाई/16 रेडियन आ जाएगा। जैसे मान के चलो 1 मिनट के लिए, तो इसको लिख लो पहले, आप लोग लिख लिए क्या। हमें तो लगा भाई तुम कोर्स के बाद आओगे, कोर्स बचा ही कितना है, क्या मालूम कितने तुम सही से आओ, तुम लोग तो सही से खत्म हो। कहाँ आई थी तुम, परसों आई थी। बाकी कौन आया था, तुम लोगों का तो टाई अप चल रहा है तुम दोनों का, मुझे लग रहा है। उसके नेक्स्ट डे ये नहीं आई थी, उसके नेक्स्ट डे तुम नहीं आई थी। दीपिका का और शिक्षा सदन का तो एक अलग ही कॉन्ट्रैक्ट है, 2-2 दिन के इंटरवल्स में। हाँ जी, हो गया डन। अब कोई अगर डिग्री होती है ना, तो उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, करें ट्राई, आगे बढ़े, ध्यान से सुनना। कोई अगर डिग्री होती है तो हम उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक दो ना, ये करने से पहले ना एक दो पहले क्वेश्चन देख लो आप लोग। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 240 डिग्री को आपको ना रेडियन में बदलना है, 240 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलो, कन्वर्ट इनटू रेडियन। कैसे, अब आपको पता है 180 डिग्री बराबर क्या हो गया हमारा, पाई रेडियन हो गया। आपको पता है 1 डिग्री बराबर कितना हो गया हमारा, पाई बटे में 180। तो हमें कितना चाहिए, 240 डिग्री। तो इसको से काट दो, 6 चौक 24, 7 18, यानी 4π/3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसको रेडियन में रखना है तो हम इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, ठीक है। और इसी का एक पैरेलल क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसी को कह दूं ना कि 4π/3 रेडियन को डिग्री में बदलो, को डिग्री में बदलो, डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ना आप लोग क्या कर देना, पाई की जगह पे ना 180 रख देना बस, तो जाएगा 60, और वापस से कितना जाएगा, 240 आ जाएगा जितना था, ठीक है ना। तो इससे उसमें शिफ्ट हो जाना, उससे इसमें शिफ्ट हो जाना। हो गया भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है,
समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सेम होती हैं, अगर दो भुजाएं सेम होती है तो उनके एंगल भी सेम होते हैं, ठीक है ना भाई। अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग, कह रहा है क्या, देयर इज अ सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 5/9। कह रहा है क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका जो मेजर है एक वो 5/9 है, 5π/9 है, राइट। तो कह रहा है क्या, अब देखो आइसोसेलेस है तो दो साइड सेम होगी, तो ये एंगल भी सेम होगा और ये एंगल भी सेम होगा। तो पहले मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में था हमारा, तो डिग्री में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया मेरा, 100 आ गया। तो 100 आ गया तो बचा कितना, 80, तो 40 हो गया। तो अब हमें इसका कह रहा है कि ना, फाइंड द वन ऑफ द अदर एंगल, वन ऑफ द अदर एंगल में जो दो एंगल बचेंगे वो सेम ही होंगे, उसमें से किसका बताना है हमें, किसी एक का बताना है। तो 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री का ये मान हो गया 5/80, तो हमें 40 डिग्री का बताना है। तो 0 से 0 2/9 यानी कि 2π/9 हमारा हो जाएगा। सेकंड वाला भी इतना ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। कल लगेगा बस, ट्रिग्नोमेट्री क्लास लास्ट होगी कल, और उसके बाद 2-4 दिन मान लो हार्डली, उसमें क्या नाम है आपका, इको नहीं है, इको नहीं चल रही है, इको तो चलती रहेगी। हाँ, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे वो DI वाले चैप्टर के, डाटा इंटेज, जिसमें पाई चार्ट और ये सब कुछ होता है, वो उसमें भी ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। हो गया, आगे बढ़े। लेक्चर तो आप लोगों के इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में भी अच्छे खासे हो गए हैं, 10-12 लेक्चर हो चुके हैं उसमें। बहुत स्लो स्लो उतार रहे हो तुम। हो गया। ये वाला करो, चलो। एक ट्रायंगल के ना दो एंगल्स दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है 75 डिग्री, एक दे रखा है π/4। आपको बताना थर्ड एंगल रेडियन में बताना है। हम्म, 7:30 बजे आता है ना। तुम्हारे बाद कोई बैच ना आता तो मैं तो खुश होकर घर चला जाता, लेकिन मैं रोते हुए 9:30 बजे जाता हूँ। अब बल्कि यहाँ पे आप लोगों के जाने के बाद अब बैच बनेगा नया। क्या, इसलिए जल्दी निकलो, यस। बता रहे हो आंसर इसका। हम्म,
सुनो देखो, एक ट्रायंगल का हमें 3 एंगल चाहिए होते हैं। एक एंगल कितना दे रखा है, 70, और अगर मैं यहाँ पे 180 रख दूं तो कितना हो जाएगा दूसरा वाला एंगल हमारा, 45, है ना भाई। इसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, 180/4 करके, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, 180 होता तो 45 आ गया, कितना हो गया हमारा 120, तो बच्चा कितना हमारे पास 60 बच गया ना। तो 60, अब 60 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान सुना, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाई 180, और हमें कराना है 60 से, तो 1/3 हो गया, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कर लिया हमने, हाँ ये कर लेते हैं, चलो। कह रहा है द डिग्री मेजर ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन का मान बताना है आपको। अच्छा देखो सुनो, आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 रेडियन बराबर कितना आएगा, 180 बटे में पाई, इस पाई को हमने इधर भेज दिया। अब पाई का मान कितना होता है, 22 बटे में 7 होता है, तो 7 को ऊपर भेज देंगे हम लोग, ठीक है। जो कटने लायक होगा वो काट भी देंगे, ठीक है। तो क्या कटने लायक है, 2 की टेबल से कट जाएगा, तो कितना हो गया, 630 बटे में 11, 1 रेडियन का मान। लेकिन हमें इसको ऐसे बताना है, तो अब देखो डिवाइड करते हैं, और बहुत ध्यान से देखना कैसे डिवाइड होता है ये। पहले 11 की टेबल से जाएगा, 11 बचे 55 हो जाएगा, फिर 8 हो गया, फिर ऊपर से आया 0, तो 7 पे चला जाएगा, तो 77, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 3। तो ये जो पहली बार में पूरा पूरा डिवाइड हो गया गाइस, इसको कहते हैं डिग्री, ठीक है ना। अब जो रिमाइंडर बच गया, इसको फिर से 60 से गुना कराएंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 180, फिर इसको 11 से करेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, 7 बच जाएगा, ऊपर से आया 0, तो 11 6 66 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 4 रिमाइंडर। तो अब ये जो आया ये हो गया हमारा मिनट, ठीक है ना। और ये जो 4 बच गया, इसको दोबारा से 60 से कराएंगे, तो हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 11, 11 दूनी 22, 2 बच जाएगा, ऊपर से आया 0, 11 कम 11, तो ये हो गया हमारा 21 सेकेंड, ठीक है। 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। लेकिन इस 21 को आप 22 कर सकते हो, क्योंकि ये अभी पूरा डिवाइड हुआ नहीं, तो अगले नंबर से एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 57 16 22 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
करें आगे बढ़ जाए। हो गया, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इसको कन्वर्ट करो, बड़ा बच्चा सा सवाल है, बेसिक सा। 3/5 पाई को 3π/5 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, और किसी कुछ आ रहा है? कुछ नहीं करना, पाई की जगह पे क्या रख देना, हमें 180 रख देना है। ये 36 पे चला जाएगा और 36 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, यानी कि 108 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अगला सवाल सेम ऐसा, पीछे भी 2 सवाल कर चुके हम लोग। करे ट्राई। देखो सुन, कह रहा है ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल हमें दे रखा 135, दूसरा पता कितना हो जाएगा, 180/12 कितना होता है, 15 डिग्री, है ना भाई। तो कितना हो गया, 150, तो बचा कितना हमारे पास, 30। आपको पता है 180 बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारे, ये हटा दो, पाई बटे में 180, और हमें कितने का बताना है, 30 का बताना, तो 30 से इंटू करा दो तो 6 हो गया, यानी कि पाई/6 आ रहा है। तो ओहो, एंड देयर डिफरेंस इज इतना, ओके ओके ओके। सुनो सुनो सुनो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 एंड देयर डिफरेंसेस इज 15, ठीक है, सो द फर्स्ट एंगल विल बी 150 का आधा 75, एंड सेकेंड एंगल विल बी 120 का आधा 60, ठीक है ना, कोई दिक्कत? कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
क्या किया मैंने? तुम लोग की ना दोस्ती गहरी हो चुकी है अब। कह रहा है दो एंगल का सम हमें दे रखा है। देखो त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, एक्स वाई और जेड मान लिया हमने। 2 का सम दे रखा है मैं, 2। ये लिखा भी तो इंग्लिश में है ना, कम समझ में आ रहा होगा। मतलब जो सपाट, मतलब मीडियम जिसका नहीं है समझ में ही आएगा, इसमें पर्सनल क्या होने की जरूरत है। जैसे जैसे हिंदी वाले इंग्लिश की तरफ देखते हैं, इंग्लिश वाले भी नहीं देखते, भाषा ही तो है। ठीक है, कह रहे दो दो एंगल्स का सम जो है वो क्या है, 135। अरे तुम्हारा एंड देयर डिफरेंसेस इज π/12। तो 2 एंगल का सम दे रखा है 135 और उनका अंतर दे रखा है हमें। तो x का मान क्या होगा, बोट एंड स्ट्रीम में जैसे करते थे कि अगर प्लस माइनस में हो तो दोनों को जोड़ करके हाफ कर दो और दोनों को घटा करके हाफ कर दो। ठीक है ना, तो ये आया कैसे, ये आया 135 प्लस में 15 का हाफ, और ये आ गया 135 माइनस 15 का हाफ। ठीक है, तो एक एंगल हो गया 75 और ये हो गया, तो कितना हो गया 135 हो गया दोनों का। तो तीसरा एंगल कितना बच जाएगा हमारा, तीसरा एंगल बच जाएगा हमारे पास निकाल। अच्छा, इस वजह से इसकी जरूरत थी नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। जैसे 2 एंगल का समय 135 दे ही रखा, तो बचा कितना हमारे पास, हमारे पास बच गया 45। 45 बच गया ना, तो वो 45 का मान हमें एक्चुअली निकालना था यहाँ पे। ठीक है, तो 15 या 45 और 15 इंटू 12, फिर 3 चौक 12, तो π/4 आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, नहीं 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 नहीं, ये कह रहा है ग्रेटर एंगल का बताना है। इसका बताना हमें बड़े एंगल का मान 75 का बताना है। अब फिर अगर ग्रेटर का बताना ना, फिर हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 बराबर पाई रेडियन, पाई बटे में 180 गुणा में 75। ठीक है, तो 15 से ले जाओ, 15 बचे 75 इंटू में 12, तो 5π/12 हो गया। इसको हिंदी में लिख दूं मैं, हो जाएगा। दो कोणों का योग 135 है, उनका अंतर ये है, तो सबसे बड़े कोण का रेडियन मान बताना है आपको। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चीज है। हाँ, ये आसान है। कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, तो थीटा का मान क्या होगा। आप पहले तो थीटा का मान खुद से सोचो, 20 30 40 डिग्री, जिसपे 7 बन जाए, और उसी को फिर डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर दो। चलो आओ देखो।
कह रहा है क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है हमें 7। एक काम कर लेते हैं, आपको पता है 7 कैसे बनेगा, 4 और 3, और ये 4 पता है कब होगा, जब थीटा का मान पता है क्या रख दोगे आप थीटा का मान रख दो 60, ठीक है, क्योंकि sec 60 कितना होता है पता है आपको, 2 होता है, और ये sec tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो क्या बन गया 7 हमारा, है ना। इसका तो थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 डिग्री को आप कन्वर्ट कर दो, आपको पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे में 180 और इंटू में 60, तो 60 की टेबल में 3 पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा π/3, यानी कि करें आगे बढ़े। और क्या रह गया, तो सेम ही है। इसको ये वाला करो आप लोग, किसी त्रिभुज के दो कोणों का अंतर गाइस, सॉरी योग और अंतर, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तथा अंतर क्रमशः 22/9 रेडियन और 36 डिग्री है, तो छोटे कोण का डिग्री माप बताओ। छोटे कोण का डिग्री माप बताओ। डिग्री माप बताओ, मतलब डिग्री में आपको बताना है छोटा वाला। पहले क्या करोगे आप लोग, सबको ना डिग्री में तो कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद इजीली हो जाएगा ये सॉल्व। करेगा ट्राई, ध्यान से सुनना, ये जो लिखा ना 22/9 रेडियन गाइस, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 180 से गुना कराते हैं, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा ना फिर, कोई बात नहीं, देखो अभी करते हैं कन्वर्ट। आपको पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है, तो एक रेडियन का मान कितना हो जाएगा, 180 बटे में पाई हो जाएगा, ठीक है, और आपको बताना है कितने रेडियन का मान, 22 बटे में 9 रेडियन का मान, है ना। इस पाई का मान भी क्या होता है, इस पाई का मान भी होता है 7, 22 बटे में
7 होता है ना, तो 22 तो यहीं रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि अच्छा सॉरी 9 है, 22 से 22 कैंसिल, कोई बात नहीं, 7 हो गया हमारा, 9 से कट गया 20 पे, तो कितना आ गया 140 डिग्री आ गया हमारा, है ना। तो दोनों कोणों का जो योग दे रखा था मैं रेडियन में, वो बेसिकली 140 हो गया, और अंतर कितना दे रखा हमें 36। तो आपको पता है एक्स का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे, है ना। तो 70 और 18 88 डिग्री, और डिफरेंस क्या हो जाएगा 70 और 18 यानी कि 52 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा छोट, अब देखो सुनो, 3 एंगल हो गए हमारे पास, एक एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा हमारा ये 88 का हो जाएगा, दूसरा वाला कितने का हो जाएगा 52 का हो जाएगा, तो तीसरा कितने का बच गया हमारे पास 140 60 बच गया, सॉरी 40 डिग्री बच गया तीसरा वाला। तो सबसे छोटा एंगल क्या है हमारा 40 डिग्री है, 40 डिग्री आना चाहिए ना भाई कुछ। व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ सोने डिग्री टेकिंग वैल्यू पाई इज 40 आना चाहिए, क्या आ रहा है ये 04, सही सही तो है 52। ये मुझे लग रहा है ना ये इसी में से पूछ रहा है, ये थर्ड एंगल नहीं पूछ रहा, इन्हीं में से जो स्मॉलर है ना वो पूछ रहा, तो हमारा आंसर पता क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। थर्ड डिग्री की बात नहीं कर रहा, इन दोनों में से जो स्मॉलर है उसका मान पूछ रहा है ये। हो गया। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देन। शाम को 3 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, रीजनिंग में पढ़ा था ये तो हमने। घड़ी की सुइयों के मध्य, घड़ी की सुइयां मतलब मिनट हैंड एंड आवर हैंड की बात हो रही है, सेकंड की बात नहीं हो रही, कितने डिग्री का कोण होगा, रेडियन में लिख लेना, रेडियन में ज्ञात करें। कितना आ रहा है सुनो ध्यान से। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 3 बजे हम एंगल निकालेंगे कैसे। आपको पता है कि 3 बजे जो है वो नॉर्मली 90 डिग्री का होता है, लेकिन एक्चुअल में 90 होता नहीं है, क्योंकि वैसे तो 3 बजे 90 ही होता है, पूरे 3 बजे ना 90 डिग्री का ही एंगल होता है, ठीक है ना। तो पाई/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 बजे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा हमारा पाई/2। वैसे एंगल निकालने का एक तरीका होता है गाइस, 30h सॉरी 30
30H बराबर में 11/5 m प्लस माइनस में एंगल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो H का मतलब आवर हैंड और M का मतलब मिनट। तो मिनट तो यहाँ पे 0 है, तो जब 0 से गुना करोगे तो पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे H की जगह 3 रखोगे तो कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री देखो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 90 डिग्री बराबर क्या होगा, अगर आधा कर रहा हो तो इसका भी क्या कर दो, आप आधा कर दो, यानी पाई/2 रेडियन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4th आंसर हो जाएगा इसका। हो गया, आगे बढ़ जाए। ये वाला ट्राई करो। करा साइन थीटा प्लस में 18 डिग्री बराबर 1/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन। अगर साइन थीटा का मान, साइन थीटा प्लस 18 डिग्री का मान, यदि साइन थीटा प्लस 18 डिग्री का मान 1/2 हो, ठीक है ना, तो थीटा का रेडियन, थीटा का मान बताना आपको रेडियन में। एक बात बताओ, ये 1/2 होता कब है, कितने डिग्री पे होता है ये, साइन 30 डिग्री पे होता है ये, है ना। और आपको पता है इधर भी क्या हमारा साइन थीटा प्लस में 18, तो अगर साइन से साइन कट गया यानी थीटा प्लस 18 बराबर क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस का 18 बोले तो 12 डिग्री, है ना।
अब आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे में 180। हमें निकालना है कितना, हमें निकालना है 12 डिग्री। ये 15 पे चला जाएगा, यानी कि पाई बाई 15 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। This is the last question of this type. लिख लो आप, मैं आपको बोल देता हूँ। देखो, किसी वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होगा, किसी वृत्त का किसी का नहीं, उस वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होगा, उस वृत्त का केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल क्या होगा, जिसका जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। करें इसको ट्राई। देखो, सुनो, ध्यान से सुनो। देखिए, होता क्या गाइस, मान के चलो मेरे हाथ में ना एक ना पेंडुलम बंधा हुआ, पेंडुलम समझते हो, ये कोई धागे से कोई, मान के चलो कोई कंचा या कुछ भी बंधा हुआ भारी सी चीज जैसे मूवमेंट कर रहा है, तो पेंडुलम की शेप का होता है, जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है, ठीक है। अगर मैं उसको पूरा रोटेट करना चालू करूँ तो सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। तो वो वही कह रहा है कि भाई कोई सेंटर है, या कह लो कोई सर्कल है, उसमें ये जो इतनी लेंथ है ना, ये इसको आर्क कहते हैं, इसको चाप कहते हैं। तो आर्क की लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 11 सेंटीमीटर दे रखी है, और रेडियस कितनी दे रखी है हमें, 14 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है। तो आपको पता है थीटा जो होता है ना एंगल, वो होता है एल अपॉन आर होता है, एल अपॉन आर होता है, लेकिन ये रेडियन में होता है। ये किस में होता है, ये रेडियन में होता है। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारी, एल की वैल्यू तो हमारी 11 और आर की वैल्यू कितनी है 14। तो 11/14 रेडियन है। अब हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो एक रेडियन का मान कितना आएगा, 180 बटे में पाई हो जाएगा, एक रेडियन का मान। और हमें कितने रेडियन का मान बताना है, 11 बटे में 14 रेडियन। तो इसका 11/14 गुना है, तो इसको भी 11/14 से गुना करा लो आप लोग। और आपको पता है कि ये जो पाई है, इसको आप करोगे तो 22 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 7। 11 दूनी 22 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, और ये 4 पे चला जाएगा 45 पे, है ना। तो 11/14 रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो, सेम यही स्टेटमेंट बदल जाएगा। कहेगा क्या कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में एक पेंडुलम है, पेंडुलम की लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेडियस। सुना, अगर यही सेम क्वेश्चन पेंडुलम का आता है, वैसे काफी टाइम से आया नहीं है, तो पेंडुलम की जो लेंथ होगी ना, वो ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ठीक है। और वो जो आर्क बनाएगा वही चाप की लंबाई हो जाएगी, जो नीचे घूमेगा वो।
रहे हो? हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए ये खत्म हो गया। अब आप लोग लिखो नेक्स्ट एक चैप्टर लास्ट इस टॉपिक का, ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा 12th क्लास में वैसे आता है, लेकिन उस लेवल का नहीं है हमारे पास, थोड़ा कम ही लेवल का है। चलिए कुछ ना, इसके उसकी बात कर लेते हैं गाइस, सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से आप लोग। पहली कंडीशन, मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा का मतलब अधिकतम वैल्यू, मिनिमम का मतलब न्यूनतम वैल्यू। कभी भी आपको ना साइन और कॉस आपस में ऐसे दिख जाए, कभी साइन के आगे कुछ लिखा होगा और कॉस के आगे भी कुछ लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? 1। उस केस में अगर आपको इनका मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो उनका जो कोफिशिएंट है ए और बी, उसी को रूट में डाल देना है। अगर मिनिमम बताना तो भी सेम रहेगा, बस बाहर क्या आ जाएगा? माइनस। तो लिख लो आप लोग, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा सवाल है नहीं। मैंने करें आगे बढ़े? क्या सवाल है इसका मेरे पास? नहीं ये नहीं, एक मिनट रुक जाओ, राइट डाउन द क्वेश्चन। 5 साइन थीटा प्लस में 5, 12 साइन थीटा प्लस में 5 कॉस थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बताइए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बताओ। क्या आ रहा है?
अरे भाई देखो सुनो, मैंने कहा था साइन के आगे जो लिखा होगा और जो कॉस के आगे लिखा होगा वही हम क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस में तो कितना हो जाएगा 144 प्लस में 20 तो कितना हो जाएगा 160। तो ये किसका होता है, तो ध्यान से सुनना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, यानी 13 और प्लस 13, यानी कि बोले तो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ एक और सवाल देखना ये वाला। क्या चीज है, हाँ ये वाला कर लो चाहे तो। वो लिख लिया था क्या, लिख लिया था तो कर लो वो वाला, नहीं वो मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं, फिर ये वाला कर लो। कैसे करेंगे, कल ही डीआई शुरू कर लेते हैं। चलिए आई देखिए 19 साइन थीटा प्लस में ये जो कॉट लिखा हुआ है, इस कॉट को पता है क्या लिख सकते हो आप लोग, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इनटू में क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, कट गया तो क्या बच गया 19 साइन थीटा प्लस में 6 कॉस थीटा। अब तो हमें वही फॉर्मूला मिल गया हमारा कि साइन और कॉस प्लस है, बीच में तो इनका कोफिशिएंट 19 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर है ना, तो 281 प्लस में 36, 281 प्लस में 36 कितना हो जाएगा 6 1 7 8 3 11 2 1 3 317, ओ सॉरी 361 8, ठीक है 7 हो गया 9 हो गया 397 हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा ये, हमसे पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस का रहेगा, अगर मिनिमम पूछा तो माइनस का हो जाता।